बाबा पे क्यों हो रहा है बवाल? आखिर कौन है यह बाबा? इस बाबाओं पर कैसे लगेगी लगाम? या कहूँ तो पूरे भारत के जो फर्जी बाबा हैं, यूँ कहूँ तो पखंडवादी बाबा हैं, इनके ऊपर कब लगेगी लगाम? इन पे सारी बातें होगी, एक एक करके बातें होगी। और ख़ासकर हाथरस वाले बाबा पर इतना बड़ा बवाल क्यों, इस पे भी बात होगी। इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। चलिए बात करते हैं हाथरस के बाबा, जो 125 से 30 लोगों की जान चली गई है वहाँ पर, खासकर महिला समाज से। ये मैं कई बार कई जगह कई वीडियो में बता चुका हूँ। वह बाबा SC ST OBC से खासकर ताल्लुकात रखते थे, लेकिन SC ST OBC समाज के लोग ही इस बाबा के पास जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाबा का बाबागिरी निकल गया, बाबा बन गए बवाल? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ, राजनीतिक गलियारे से आती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि बाबा कोई भी हो, पखंडवाद पे लगाम लगाना चाहिए। बाबा कोई हो, अगर पखंडवाद फैलाता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसी प्रकार मायावती जी ने भी ट्वीट कर कहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील किया है कि आप लोग इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, संविधान को पढ़ें जरूर और शिक्षा की ओर जाएं, तभी आपकी भलाई हो सकती है। अन्यथा बाबाओं के चक्कर में आपकी जानें ही जाती रहेगी। ये मायावती जी ने कमेंट कर बताया है, लोगों को अपनी अपील की है। लोगों से SC ST OBC जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनसे अपील की है। लेकिन ये बाबा कौन है? ये बाबा की आलोचना क्यों हो रही है? बाबा के पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों पड़ी है? उस पर भी बात करते रहूँगा मैं। तो 2 जुलाई को इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 125 से 30 लोगों की मरने की आशंकाएं मतलब जता रही, लोग मरे, लगभग 22 लोग बता रहे हैं, 122 लोग बता रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अपने अपने तरीके से लोगों ने बता भी रहे हैं, जितने जिसको जानकारियां हो रही हैं। लेकिन इस बाबा के सत्संग के पीछे जो लोग मरे, ये किनका हाथ था? आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये बाबा कैसे बवाल बन गए। तो बाबा इसीलिए बवाल बन गए कि बाबा एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। बाबा का नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है, जाटो लगा हुआ है, और जाटो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब इसके कारण जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनकी जाति को पकड़ करके पूरी तरह से आलोचना करना शुरू कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई भी मीडिया हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी हुई है, सभी ने इस बाबाओं का आलोचना किया और उनकी धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। लेकिन मैं बता रहा हूँ, 122, 25 से 30 लोगों के बीच में जो मृत्यु हुई है, उसके पीछे का हास्य क्या है, रहस्य क्या है? बताया जा रहा है कि पिछले कई साल से इनके पीछे पड़ी हुई थी मेन स्ट्रीम मीडिया, और यह मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते थे, कभी भी अपना बाइट नहीं देते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही मैं बाइट दूंगा तो लोग मुझे अपमान करने शुरू कर देंगे। इनका नाम रखा गया था नारायण उपसकार भोले बाबा। तो ये अपने नाम चेंज करके
बाबा बने हुए थे और अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, जिसकी नज़र पूरे बाबाओं के ऊपर पड़ गई। कहूँ तो पूरे भारत के जितने भी बाबा हैं वो हैरान हो गए कि टाई कोट सूट बूट में ऐसा कहाँ से बाबा आ गया, क्योंकि उनकी मोहर लगी हुई है बड़े बड़े बालों का, बड़े बड़े सत्संगों का, बड़े बड़े ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करने का, गेरुआ बस्तर पहनने का। ये उनके ऊपर जो है माथा पर जो है कि मोहर लग गई है कि केवल सत्संग तो या फिर बाबा तो बन सकते हैं केवल ब्राह्मण समाज के ही लोग। ये आज से नहीं, अब कुछ पीछे भी जाइए, हजारों साल पीछे जाएंगे तो वहाँ भी ये साबित होता है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट के या SC ST OBC के जो बाबा बनने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। अगर कोई कोशिश भी करता तो उन्हें जान से मार दिया जाता था। जिसमें एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, शंभू सिंह ऋषि को जानते होंगे। जो शंभू ऋषि है उसे पूरी दुनिया जानती है कि वह पेड़ से उल्टे लटक करके ध्यान कर रहा था, जिसके दौरान उसको श्री राम ने आकर वध कर दिया, यानी कि वो शूद्र के खिलाफ थे। तो आज भी वही बात साबित है कि SC ST OBC कितना भी बाबा बन जाए, कितना भी बड़ा बाबा बन जाए, लेकिन उनकी जाति को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है जब तक कोई जानता नहीं है। एक और सुहानी सिंह गुप्ता को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा सत्संग करती थी। ब्राह्मण उनको जान गए कि नहीं ये गुप्ता समाज से आती है, और उन्हें भी पूरी तरह से अपमानित किया गया और वो सत्संग करना छोड़ दी। तो क्या एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और एक तरफ बाबाओं की मोहर लग चुकी है केवल ब्राह्मण समाज ही बनेगा। चलिए, जो हाथरस कांड हुआ है इसके हम लोग खिलाफ हैं, इसलिए कि कोई भी बाबा हो अगर अंधविश्वास पखंडवाद इस तरह की बढ़ावा देता है तो हम लोग उसके खिलाफ है, चाहे किसी भी कास्ट से हो। लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या कहूँ तो जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है इसका खिलाफ करता है? केवल बाबा बनेंगे ब्राह्मण समाज के, अंधविश्वास फैलाएंगे बाबा, जो बाबा हैं ब्राह्मण समाज के, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गया, देवकीनंदन ठाकुर हो गया, राम रहीम हो गया, सकपाल हो गया, आसाराम हो गए, तमाम तरह के सभी। सोचिएगा, इनके ऊपर आज तक किसी मीडिया ने जाति नहीं पूछा कि राम रहीम किस जाति का है, आसाराम किस जाति का है, धीरेन्द्र शास्त्री किस जाति से है, पाल किस जाति का है, जो और जिलेबी बाबा किस जाति का है, कभी लोग बताया नहीं। लेकिन राजू पाल का जाति पता करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को समय नहीं लगा, और साजिशन के तहत वहाँ पर 122 से 30 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या इसलिए कि वहाँ पर जानबूझकर उस्काया गया हुड़दंग, जानबूझकर उस्का करके लोगों को मारने की कोशिश, और राजू पाल को यानी भोले बाबा उर्फ राजू पाल को नंगा करने की साजिश, यानी उनकी जाति सामने लाने की साजिश थी। इसीलिए सोशल मीडिया या हम जैसे लोग इस बात को कहते हैं कि कभी भी आप अंधविश्वास और पखंडवाद के जरिए किसी बाबा के पास न जाएं। तमाम बाबा इस समय उभरे हुए हैं, कोई ढूंढी पकड़ के इलाज करता है, तो कोई हथौड़ा से मारकर इलाज करता है, कोई गाल पर तमाचा मार कर इलाज करता है, तो कोई किडनी का इलाज करता है, तो कोई पथरी का इलाज करता है। ऐसे तमाम तरह के बाबा जो है कि ये इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जाति नहीं पूछी जाएगी। लेकिन राजू पाल की जाति जरूर पूछी जाएगी, ये बात तो तय है। हमें इस राजू पाल से मतलब नहीं है, हमें इस सभी बाबाओं से मतलब है जो अंधविश्वास और पखंडवाद फैलाते हैं। मैं उन माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं जो आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है, उनको देखते हुए जो सत्संग के करीब फिर भी जाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं बाबाओं के झांसे में आकर, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे सत्संग से, ऐसे बाबाओं से, ऐसे जो पखंडवादी हैं इनसे आप लोग दूर रहें और अपने परिवार की, अपने आने वाले भविष्य के लिए
शिक्षा की ओर जाएं, संविधान को पढ़ें, तभी आपका जाकर कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बाकी ऐसा ही अगर आप जाएंगे सत्संग में तो ऐसा ही कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, कहीं कुचल कर, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं जहर से, ऐसे कहीं ना कहीं आपको कहीं भूखे मर जाएंगे, ऐसा ही नौबत आएगा। बाकी आप लोग खुद सचेत हैं, इस वक्त के लोग अब समझदार भी लोग हो रहे हैं, तो इससे आप सावधान जरूर रहें। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, कमेंट कर जरूर बताइएगा।